हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय और आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 5वीं और 8वीं के लिए, जिनका अभी अभी एमपी बोर्ड का रिजल्ट आया हुआ है, जिसमें से बहुत सारे बच्चे पास हो गए हैं, लेकिन कुछ पूरक हो गए हैं और कुछ फेल हो गए हैं। तो उनके लिए क्या न्यूज़ है, क्या अपडेट है, उनका पूरक पेपर होगा या नहीं होगा, होगा तो कब तक होगा, या फिर दूसरी स्कीम कोई आ गई है। तो यहाँ पे कटिंग है, पेपर में न्यूज अपडेट आई है जो कि एमपी बोर्ड की तरफ से है। हम लोग देखेंगे क्या अपडेट है और क्या पूरक परीक्षा होगी या नहीं होगी, इन सब प्रश्नों पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आपको वीडियो तक बने रहना है लास्ट तक, ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके और आप गलतियां ना करें। ठीक है, बिल्कुल सभी जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली। चलिए देखते हैं आखिर न्यूज क्या आई हुई है, इन सब पे बात कर, एक एक प्रश्न करके आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, फिर परीक्षा का तनाव बढ़ा, 5वीं 8वीं इस बार पूरक परीक्षा नहीं होगी। यानी पहले सवाल का आपका जवाब मिल चुका है कि पूरक परीक्षा होगी कि नहीं होगी। पूरक परीक्षा नहीं होने वाली है। तो फिर क्या स्कीम है देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पास कुछ दी गई है न्यूज, हम आपको पढ़कर बताते हैं, आपको ध्यान से समझना है केवल। बोर्ड पैटर्न पर हुई 5वीं 8वीं परीक्षा में 4,64,154 विद्यार्थी फेल हो गए हैं। ठीक है, पूरक परीक्षा के नियम बदलने से, देखिए पूरक परीक्षा का नियम बदल चुका है। तो अब क्या हो गया है, उन्हें जून में फिर से सभी विषयों की परीक्षा देनी होगी। यानी कि अब अगर आप एक विषय में पूरक हैं या दो विषय में, तो आपको पूरक पेपर एक दो विषय का नहीं देना पड़ेगा, पूरे सब्जेक्ट का आपको फिर से पेपर देना पड़ेगा। यानी सभी विषय का आपको फिर से देना पड़ेगा, सभी विषय में फिर से पास होना पड़ेगा आपको, तब जाके आप अगली कक्षा में जाएंगे। अन्यथा अगर फेल हो गए फिर से, तो आप फिर से उसी कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक है, हम आपको न्यूज़ पढ़ के बता देते हैं कि अगले आए सभी विषयों की परीक्षा में तनाव में। पत्रिका जो न्यूज है, उन्होंने क्या बच्चों से बात की तो पता चला कि 60% बच्चे इस तनाव में हैं, इतने कम समय परीक्षा कैसे देंगे। ठीक है, 25% ने अगली कक्षा की पढ़ाई भी शुरू कर दी थी, सही बात है। 15% बोले कि हम सभी विषयों में फेल नहीं है, तो फिर हम सभी विषयों की पेपर क्यों दें, सही बात है। सूबे में 5वीं 8वीं के 22.46 लाख बच्चों ने परीक्षा दी थी, इसमें से 4.64 लाख फेल हो गए हैं। देखिए इसमें बता रहा कुछ फेल हो गए, कुछ पूरक हो गए हैं। ठीक है, तो सभी विषयों की दोबारा परीक्षा देने से थोड़ी परेशानी तो होगी, लेकिन रिवीजन करे आसानी से पास हो सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पे आपको पहले प्रश्न का जवाब मिला कि पूरक परीक्षा होगी कि नहीं होगी, तो पूरक परीक्षा नहीं होगी। तो उसके बदले में पूरक परीक्षा का नियम बदल गया है, जिसके तहत अब एक दो पूरक परीक्षा एक विषयों की नहीं होगी, पूरे सब्जेक्ट की होगी, जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट को फिर से पास करना होगा आपको। ठीक है, तो ये नया रूल आ गया है। अब बात कर लेते हैं कि ऐसा क्यों किया गया है, ताकि आपके रिजल्ट अच्छे बने और आपको जिससे कि पास होकर ही अगली कक्षा में जाएं। और इसमें से कुछ जिले ऐसे हैं जो 5वीं और 8वीं में इतना खराब प्रदर्शन किए हैं कि 50% से ज़्यादा बच्चे फेल हो। अगर मान लो 100 बच्चे पढ़ रहे हैं तो 50 बच्चे फेल हैं। देखिए टीकमगढ़, उसमें से उज्जैन है, राजगढ़ है, सागर है, छतरपुर है, ये ऐसे खराब है जो कि 5वीं में सबसे खराब प्रदर्शन किए हैं। और 8वीं में टीकमगढ़, उज्जैन, सागर, सतना, राजगढ़ ये हैं जो कि बहुत ज़्यादा खराब प्रदर्शन किए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है। अच्छा, सभी विषयों में फेल बच्चों को मौका मिलेगा। परीक्षा की तारीख जून में तय होगी, उन्हें तैयारी का समय दिया जाएगा। फिर फेल हुए तो उन्हीं कक्षा में पढ़ना होगा। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि अगर आप फेल हो गए तो फिर से आपको उसी कक्षा में पढ़ना पड़ेगा। और आपको जो सभी विषय में फेल है तो उनके लिए अच्छा मौका है। तो यहाँ पे देखिए क्यों ऐसा नियम में बदलाव किया गया। इसका सबसे बड़ा कारण है कि कुछ बच्चे एक विषय में पूरक थे, कुछ बच्चे दो विषय में पूरक थे। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं, ज़्यादातर बच्चे जो कि देखिए 5वीं 8वीं पहली बार बोर्ड हुआ बहुत दिन बाद। ठीक है, तो इसमें से क्या हुआ, बहुत बच्चे सभी विषय में फेल हैं, ज़्यादातर बच्चे, पूरक बहुत कम है, फेल ज़्यादा है। तो इसलिए इस नियम को पूरक ना करके पूरे परीक्षाओं का एक बार मौका दिया गया कि आप फिर से पढ़ करके पास हो जाइए। जो बच्चे पास हैं तो बिल्कुल से अगर थोड़ी मेहनत करते हैं तो फिर से पास हो सकते हैं। अगर जिन्होंने नकल किया होगा तो उनके लिए समस्या खड़ी हो सकती है। ठीक है, तो आपको सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे आई होप की, और आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक करिए, सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वहाँ पे फॉलो कर लीजिए। और अगर आप कमेंट करके बताते हैं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी और इससे रिलेटेड आपको कैसे इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हम आपको वीडियो बनाकर लाएंगे। ठीक है, और आपके दोस्त भी अगर आपकी कक्षा में पढ़ रहे हैं तो आप उनको जरूर शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल सके। और जैसे ही आपको पूरक परीक्षा के यानी सभी विषयों की परीक्षा की डेट आएगी, हम आपको उसकी न्यूज़ सबसे पहले लाके देंगे। तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब किया होना चाहिए और आपको बेल आइकन जरूर प्रेस होना चाहिए, सही है ना। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को बाय बाय एंड टेक केयर।